ईश्वर स्वयं सब जगह प्रतिबिंबित नहीं हो सकता, इसीलिए उसने अपना स्वरूप जिसमें रखा है, जिस व्यक्तित्व में रखा है, ऐसे ही अलौकिक व्यक्तित्व के मालिक हैं हमारे श्री सद्गुरु जी। वो सद्गुरु जो अपने स्वभाव, अपने ज्ञान, अपने अनुसंधान के जरिए न सिर्फ लोगों का कल्याण कर रहे हैं, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, यहाँ पर हर इंसान दुख मुक्त हो, चिंता मुक्त हो, कष्ट मुक्त हो। दोस्तों, इस मुश्किल जीवन में यदि हमें सहारा मिल जाए, सानिध्य मिल जाए एक ऐसी पुण्य आत्मा का, जिनके आशीर्वाद के बल पर हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु वो होते हैं जो अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण में निहित कर देते हैं। और हमारे सद्गुरु श्री कृष्णन जी तो वो हैं जिन्होंने बचपन से जन कल्याण की ये जो यात्रा है वो प्रारंभ की है, और वो परचम हाथ में लिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के जीवन को दुख मुक्त करने का। और ये परचम लेकर वो अपने जीवन की कठिन राहों पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान की इस राह में मिलजुल कर आओ तो सही, सद्गुरु के प्रेम का सानिध्य पाओ तो सही, देखना ये मुश्किलें पल भर में ही मिट जाएंगी। सद्गुरु की श्रद्धा का दीपक जलाओ तो सही। बिल्कुल। भगवान स्वयं भी सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने गुरु को इस धरती पर भेजा लोगों के कल्याण के लिए। गुरु ही तो दर्पण है जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा की छवि प्रतिबिंबित होती है। और ऐसे सच्चे सद्गुरु जो मार्गदर्शक बनकर हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं, वो हैं परम पूज्य परमदेव श्री कृष्णन जी। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम था हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया। आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन।
कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हो कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आया तेरे द्वारे, होके निराश में आया तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन। कृष्णन हो कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। मैं आप सभी को उस व्यक्तित्व के पास ले चलता हूं, उस आवाज के पास ले चलता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री कृष्णानंद जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आज के इस अति शुभ अवसर पर, सुअवसर पर, शुभ योग पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभिष्ट सिद्धि साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दैविक शक्तियाँ वो आपको परखेंगे जरूर कि आपके अंदर कितनी आस्था का प्रवाह हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी आस्था को पूरी तरह से जागृत करें, तो आज एक आपको बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। अभिष्ट सिद्धि और साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। इसके अलावा 108 ब्राह्मणों द्वारा पिछले 41 दिन में 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप संपन्न हो चुका है। उसी का प्रतिफल आप सबको प्रदान करने का समय आ चुका है, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, घर में समृद्धि, शांति, सौहार्द का वास होगा और आपको ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। उस ऊर्जा से आपका शरीर, आपका मन, आपका घर जगमग होगा। आज बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिनों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ता है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और एक बात आपको और जानकारी दूं, जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं और यदि उस समय इंद्रदेव की कृपा हो जाए, तो ये सच मानना, ये शास्त्र भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि आपका कार्य सफल हुआ। देवताओं की कृपा आप पर हो गई। उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं चाहता हूं कि परमात्मा की अपार कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सदैव ऊर्जावान रहें। कोई नकारात्मक शक्ति, बुरे ग्रह का प्रभाव आपको प्रभावित ना कर पाए। थोड़ा सा समय निकाल कर आप ऊर्जावान बन जाएं। फिर आप जब चाहो ईश्वरीय शक्ति का स्पर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपको मात्र 20 से 25 मिनट का समय नित्य दिन निकालना है और उस 20-25 मिनट में आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि शायद सुबह से लेकर शाम तक आप जप करेंगे। आपने 10 घंटे जप किया और यदि 25 मिनट यदि आपने ध्यान पर लगा लिए, तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होगा। आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ध्यान सैकड़ों प्रकार के होते हैं। सैकड़ों प्रकार के मार्गों से आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं।
आज जिस ध्यान की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है वह ध्यान प्रातः काल के लिए है। यदि आपने इस ध्यान प्रक्रिया को अपनाया तो विश्वास मानना कि जीवन में फिर कोई दुख तकलीफ आपको नहीं होगी। इस प्रक्रिया में आप अपनी रीढ़ को सीधा रखें, सीधा रखकर अपनी आंखें बंद कर लें, गर्दन भी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। होंठ को बंद करके अपनी जीवा को आपने तालू से लगाना है। श्वास धीमी और गहरी लेनी है। इसके अलावा ध्यान आपका नाभि के पास आपको अपना ध्यान लगाना है। नाभि केंद्र पर जो श्वासों के कारण कंपन होता है उसके प्रति जागृत रहना है। बस इसी पर ही ध्यान रखना है। आज की प्रक्रिया इसी ध्यान को बताने के लिए ये आपको की जा रही है। यदि आपने इस पर थोड़ा सा भी इसमें सफलता प्राप्त कर ली तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हर वक्त कोई एक ईश्वरीय शक्ति जो सिर्फ आपकी बात सुन रही है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, और जो बुरी शक्तियां आपको घेरे हुए हैं वो कैसे दूर भागती हैं, कैसे उस ईश्वरीय शक्ति का फल, उसका प्रसाद, उसका ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। श्वास धीमी और गहरी लेनी है। इसके अलावा अपना ध्यान नाभि चक्र पर लगाना है। नाभि केंद्र पर जो श्वासों के कारण जो कंपन होता है उसके प्रति आपको जागृत रहना है। पूरा ध्यान नाभि पर और अपनी श्वासों पर आपको केंद्रित करना है। यह प्रक्रिया आपके चित्त को, आपके मन को शून्य पर ले जाएगी। इससे हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। हमें डिप्रेशन से, मनोरोग से, मानसिक तनाव से, तरह तरह के रोगों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। ध्यान में हमें कुछ समय के बाद ही कुछ झलकें दिखनी शुरू हो जाती हैं। मौन और शांति से सब थम सा जाता है और मन में कुछ भी नहीं चलता। मौन और शांत क्षणों में हमें स्वयं की सत्ता की अनुभूति की प्राप्ति होती और धीरे धीरे वह एक दिन आ ही जाता है। वो सुअवसर, वो अलौकिक दिन, वो महान दिन जब ध्यान हमारी सहज अवस्था बन जाता है और ध्यान में जाना हमारे लिए बड़ा ही सरल और आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली है। सैकड़ों प्रकार की ध्यान प्रक्रियाओं के अंदर पिछले समागम में भी मैंने एक आपको ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की बड़ी सरल प्रक्रिया बताई थी, लेकिन आज की जो प्रक्रिया आपको दी जा रही है वो इतनी प्रभावशाली है, वो इतनी ऊर्जावान है कि उसको थोड़ा सा भी यदि आप अपना मन से, लगन से करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जब ध्यान हमारे लिए सहज हो जाता है तब हम इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से देवताओं से संपर्क साध सकते हैं। ईश्वरीय शक्तियों से हम बातें भी कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से फिर अपने शरीर से निकलकर हम चल फिर भी सकते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम ब्रह्मांड की यात्रा भी कर सकते हैं। जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आपको यहां से अमेरिका तक का सफर करना होगा तो बस मन की गति से आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। आपको किसी दूसरे ग्रह की यात्रा करनी होगी तो आपको महीनों तक की, करोड़ों किलोमीटर की यात्रा वायुयान से नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको ध्यान लगाना है। उस ध्यान के माध्यम से ही आप ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। और ये इतना सुखद एहसास होता है जब हम ऐसे ध्यान की अवस्था को प्राप्त होते हैं तो परमात्मा का दिव्य नज़ारा हमें हर समय प्राप्त होता है। हम उसे देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा से मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्ष पहले आपने देखा होगा कि ऋषि हजारों वर्षों तक बैठे हैं तो बैठे ही हैं। तब भी व्यक्ति की आयु कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 250 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष या 500 वर्ष। लेकिन वो ध्यान शक्ति और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके वो मनचाहा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कितना ही लंबा जीवन जी सकते हैं और अपनी इच्छा से ही वो प्राण छोड़ते हैं। यमराज या किसी ऐसी शक्ति की इतनी कोई उसकी शक्ति नहीं
ब्रह्मांड की, चाहे वो साक्षात यमराज हो या कोई भी आसुरिक शक्ति हो, जो आपके प्राण ले सके आपकी आज्ञा के बिना। ऐसे व्यक्ति जब भी अपना शरीर छोड़ते हैं तो सिर्फ अपनी इच्छा से, कोई उन्हें मार नहीं सकता। असंभव कार्यों को भी आप संभव कर सकते हैं। इस माध्यम से आप संसार में किसी भी व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं। ये ऐसी अवस्था बन जाती है, यदि आपने किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दिया तो किसी ज्योतिषी ने कितनी भी बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी आप पर क्यों ना की गई हो, कोई गलत आपके लिए कुछ भविष्यवाणी हो, तो जब ऐसे आध्यात्मिक शक्ति का हाथ आपके ऊपर पड़ता है, ऐसे गुरुओं का हाथ के ऊपर पड़ता है, तो सब कुछ सब पर क्रॉस लग जाता है। जो आशीर्वाद में निकली हुई शक्ति का वो शब्द होता है वो वहीं पर लोक हो जाता है और परमात्मा को उसे सफल करना ही होता है। इसी प्रकार आप अपने ध्यान को बनाएं, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपने इसमें सफलता प्राप्त कर ली तो विश्वास मानना, फिर कोई आपको जीवन में संकट नहीं होगा। पिछले कई वर्षों से मैं इन्हीं कार्यों में लगा रहा, आज वह पावन समय आ गया है। आज उस ईश्वरीय शक्ति के आशीर्वाद से आपके जीवन का कल्याण हो सके, दुख दरिद्र बुरे योगों से, बुरी शक्तियों से, बुरे शक्तियों के प्रभाव से, बुरे ग्रहों के प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सके। इसीलिए आज के शुभ योग में आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज आपको जो आशीर्वाद दिया गया है, जो कलश आपको प्रदान किया गया है, इसमें उस दैविक शक्तियों का प्रभाव है, इसमें मंत्र की शक्ति है। मंत्र मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मंत्र जिसके अंदर सभी देवता बंधे हुए हैं। जब मंत्र चलते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मंत्र का जाप करता है तो देवताओं पर ऐसा एक घेरा बनता है, वो देवता ऐसे मजबूर हो जाते हैं आपके सामने प्रकट होने को। वो दैविक शक्तियाँ, वो 33 करोड़ देवी देवता, वो प्रधान शक्तियाँ, वो आसुरिक शक्तियाँ, वो पितृदेव, जब हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो मंत्रों के प्रभाव में आके इनको आपके सामने प्रकट होना ही होता है और आपको मन चाहा वरदान देना ही होता है। आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ध्यान में थोड़ा सा भी सफल हो जाएंगे तो आपको मधुमेह, नसों की बीमारियाँ, श्वास रोग, गुप्त रोग, दमा, हृदय घात, मनोरोग, डिप्रेशन, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ध्यान का अर्थ है साक्षात परमात्मा के स्पर्श में रहना, और जब परमात्मा का स्पर्श आपको प्राप्त होता रहेगा, आपके चारों तरफ की ऊर्जा, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, इतना उसमें मजबूती और उसमें शक्ति आ जाएगी कि कोई भी बुरी शक्ति, बुरी ग्रह का प्रभाव उसको छू नहीं पाएगा। एक बात का आपको मैं और जानकारी देना चाहता हूँ कि ध्यान के लिए अपने घर में एक समय का निर्धारण करें, क्योंकि आज की जो प्रक्रिया आपको दी गई है वह प्रातः काल की है, और इस प्रक्रिया को करने के लिए आप अपने घर में एक स्थान को चुनें। कोई एक छोटा सा कोना, कोई घर में बना छोटा सा एक मंदिर, यदि कोई ध्यान कक्ष होगा तो सर्वोत्तम होगा। क्योंकि आप जहाँ पर भी ध्यान करते हैं, आप जहाँ पर भी ध्यान लगाते हैं, अपनी श्वासों को नियंत्रण में करके श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उस स्थान का एक महत्व हो जाता है। ध्यान रखना, जहाँ भी आप ध्यान करें, आप उस स्थान का उपयोग किसी अन्य स्थान के लिए ना करें। उस स्थान का किसी अन्य कार्य के लिए आप उपयोग ना करें, क्योंकि जिस भी स्थान पर आप ध्यान करते हैं, कुछ दिनों के बाद वह स्थान आपकी प्रतीक्षा करता है। क्या आप ये जानते हैं? इसे कोई नहीं जानता कि जिस स्थान पर बैठकर आप ध्यान करते हैं वह स्थान कुछ ही दिनों में आपकी प्रतीक्षा करने लग जाता है। क्योंकि हर काम करने की एक क्रिया होती है, हर काम की तरंगें होती हैं। एक ही स्थान पर ध्यान लगाने से वह जगह चार्ज हो जाती है, फिर वह जगह रोज आपकी प्रतीक्षा करेगी, फिर वह जगह रोज बहुत ही उपयोगी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में वह जगह अत्यंत उपयोगी होकर, अत्यंत शक्तिशाली होकर आपकी प्रतीक्षा करेगी और अपनी ऊर्जा का प्रवाह आपके चारों तरफ
प्रवाह करने लगेगी। धीरे धीरे उस ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में, आपके घर के हर कोने में, आपके आस पड़ोस में और आपके पूरे मोहल्ले, पूरी सोसाइटी में और आसपास के काफ़ी दूर तक के क्षेत्रों में वह ऊर्जा प्रवाह करने लगती है। यानी ध्यान तो आप लगा रहे हैं, उस ध्यान का फल आपके साथ साथ आपके आसपास के उन चराचर जीवों को भी प्राप्त होता है। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है कि जब आपके माध्यम से दूसरों का कल्याण होगा, जब दूसरे उसका लाभ उठाएंगे, तो कितना बड़ा आपके लिए वह पुण्य का कार्य होगा, कितना बड़ा वह आपके लिए परोपकार का कार्य होगा, कितना आप जीवन में पुण्य करके भी इतना फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे जितना कि जो मैंने आपको बताया है उस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उस जगह का बड़ा महत्व हो जाता है। आपके आसपास के क्षेत्र को भी शुभ और पवित्र कर देगी वह ऊर्जा। उस पूरे घर में, क्षेत्र में एक वातावरण निर्मित हो जाएगा, एक तरंग का निर्माण हो जाएगा जहां फिर आप बड़ी सहजता से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से पौराणिक कालों के अंदर मंदिरों का, गुरुद्वारों का, मस्जिदों का निर्माण हुआ कि जहाँ कोई व्यक्ति शांति से, एकाग्रता से मन लगा के उस परमात्मा की प्रार्थना कर सके, उसकी पूजा कर सके और ध्यान लगा सके। ये इतना प्रभावशाली एक प्रक्रिया आज आपको बताई गई है। यदि सच्चे मन से करेंगे तो विश्वास मानना, इसका फल आपको स्वयं ही घर बैठे प्राप्त होने लगेगा। ये प्रक्रिया प्रातः काल में आपको करनी है। इसकी प्रक्रिया का समय सुबह 4 बजे से लेके अधिकतम 9 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। यदि आप यह प्रक्रिया करेंगे तो विश्वास मानना, जीवन में ऐसी तरंगे पैदा होंगी, ऐसी उमंगें पैदा होंगी, फिर आपके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं होगी, फिर आपके चेहरे पर कोई उदासी नहीं होगी। क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं, कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसी निराकार शक्ति का प्रभाव होता है जो हमारी सहायता करने के लिए हमारे चारों तरफ सदैव मौजूद रहता है। बस थोड़ा सा हमें समय निकालना है, अपनी प्रक्रिया को करना है और अपने कार्य को सफल करना है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो ये चाहते हैं कि उन पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आज जिस शक्ति साधना के माध्यम से आपको सामग्री वितरण की गई है और जो विशेष प्रार्थना पिछले लंबे समय से आपके लिए की जा रही है, उसका पूर्ण आपको फल मिले, तो थोड़ा सा कुछ बातों का आपको सदैव ध्यान रखना होगा कि अपने कर्म को आपको सदैव शुभ व सफल बनाना होगा। बहुत से दंपति ऐसे हैं, अक्सर हम लोगों की कुंडलियां भी देखते हैं, लोगों के हाथ भी देखते हैं, लोगों की मस्तक की रेखाएं भी देखते हैं। आजकल की कुंडलियों में, आजकल के जितने भी बच्चों का जन्म हो रहा है, सब में एक दोष सबसे बड़ा पाया जा रहा है कि पूर्व जन्म का संतान का ऋण, पूर्व जन्म का संतान का श्राप और पूर्व जन्म का सर्प श्राप। ये तीनों दोष ऐसे हैं, ये उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो अपने घर में गर्भपात करवाते हैं। ध्यान के माध्यम से मैंने अपनी ईश्वरीय शक्तियों से यह भी जानने का प्रयास किया कि इस धरती पर सबसे बड़ा महापाप कौन सा है, किस पाप के जरिए हम कर्म दोष का, इतने बड़े कर्म दोष का शिकार होते हैं कि जिसे करने के बाद हम बहुत मुश्किल और गुरु की कृपा से उससे मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो वह कौन सा ऐसा पाप है जो जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के जीवन को ग्रहण लगा देता है, उसकी समृद्धि को, उसके राजयोगों को, उसके भाग्य को बहुत बुरी तरह से बांध देता है। महापाप का पता लगाया कि किन घरों में दैविक प्रकोप सबसे ज़्यादा है, किन घरों में श्राप ऋण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किन घरों में प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती हैं, वह कौन सा सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या, गर्भपात करवाना। तो आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पाप से बचें, क्योंकि हमारे मन में बहुत सी गलत धारणाएं हैं कि पैसे की तंगी है, कि कोई घर में जन्म लेने वाला है, उसका हम पालन पोषण कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो भी जीव जन्म लेता है वो जन्म लेने से पहले ही उसे कितना कमाना है, कितना खाना है,
किस प्रकार का उसको सुख दुख प्राप्त होगा वो पहले ही लिखवा के आ जाता है। कुछ प्रतिशत साथ में कर्म भी चलता है जिसका फल लगभग 100 में से 25% है। तो भ्रूण हत्या, गर्भपात कराना, ऐसे लाखों दंपति हैं जो कन्या भ्रूण हत्या कराते हैं। कुछ दंपति ऐसे भी हैं जो यह भी नहीं जानते कि उनके घर में पुत्र होने वाला है या पुत्री होने वाली है, उसके बावजूद वह लोग गर्भपात करवा देते हैं। ऐसे बहुत से दंपतियों से, हजारों दंपतियों से यह पूछा कि आपने गर्भपात क्यों करवाया, तो इसमें बहुत से ऐसे हजारों दंपति ऐसे थे जिन्होंने बड़ी सहजता से ही यह जवाब दे दिया कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए था, अभी पहला बच्चा छोटा था। ये कितना बड़ा पाप है कि आपके लिए एक छोटी सी बात कि पहला बच्चा छोटा सा था, अभी और हमें बच्चा चाहिए नहीं था, पत्नी आपकी गर्भवती है और आपने बड़ी क्रूरता से, बड़ी छोटी बात बनाकर और इतनी बड़ी पाप को बड़े सहजता से आपने 2 शब्दों में कह दिया कि अभी घर में हमें थोड़ी कुछ पैसे की तंगी थी या फिर कुछ हमें बच्चा चाहिए नहीं था। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप ऐसे कुकर्म से बच जाएंगे तो ऐसे में आप पर परमात्मा की अपार कृपा होगी। दृश्य अदृश्य शक्तियाँ सदैव आपका साथ देंगी, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही वो अपना भाग्य स्वयं लेके आता है। कोई उसे ना तो खिलाने वाला है ना कोई पिलाने वाला है। बच्चा अपना स्वयं जन्म लेता है, अपने कर्मों से लेता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दंपतियाँ, उनकी परीक्षा होती है और वह उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भूल कर भी गर्भपात जैसा महापाप ना करें, क्योंकि जहाँ भी गर्भपात होता है यह महापाप का व्यक्ति भागीदार बनता है और देव पितृ प्रकोप के भागीदार ऐसे दंपति बन जाते हैं। ऐसे दंपतियों को जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे दंपतियों को कभी भी जीवन के अंत काल में सुख की प्राप्ति और संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। वह अपने भाग्य को स्वयं लात मारते हैं, क्योंकि दैविक शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों से यह भी ज्ञात हुआ कि जो संतान आपके घर में आने वाली है और जिसका आप गर्भपात करवाते हैं, यह सच्चाई है कि वही संतान आपके लिए सबसे ज़्यादा भाग्यवर्धक संतान होती है। लेकिन व्यक्ति की परीक्षा की घड़ी होती है। व्यक्ति उस भाग्यवान संतान को, जिस संतान के माध्यम से व्यक्ति को समृद्धि, व्यक्ति को ऐश्वर्य, माता पिता को उच्च कोटि का ऐश्वर्य सुख प्राप्त होने वाला है, व्यक्ति थोड़े से लालच में, थोड़े से गलत सोच के कारण, क्षीण सोच के कारण व्यक्ति उसका गर्भपात करवाता है कि कितना बड़ा अभिशाप है। एक तरफ तो महापाप कमाया, दूसरी तरफ एक भाग्यवान संतान से हाथ धोया। जिस क्रूरता से व्यक्ति यह पाप करता है, प्रकृति भी उसी क्रूरता से इसका न्याय भी करती है। आप ये सोचो कि कितनी क्रूरता से एक तरफ तो वो संतान, वो इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा जन्म होगा, कब मैं अपने माता पिता की झोलियों में खेलूंगी, कब मैं प्रकृति का नज़ारा देखूंगी, कब इस प्रकृति का सुख प्राप्त करूंगी, जीवन का वह हर सुख प्राप्त करूंगी। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो क्रूर माता पिता कितनी क्रूरता से उसकी हत्या करने वाले हैं। जो माता पिता यह बैठे हैं यहाँ पर, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सोचें, एक बार अपने बच्चे की तरफ मुख करके देखें और सोचें कि वो बच्चा आपको कितना प्रिय है। बस उसमें फ़र्क इतना होता है कि वो आयु में थोड़ा बड़ा है और जो बच्चा पेट में है उसका जन्म तो प्रथम दिन से ही हो जाता है। बस फ़र्क है तो आयु का। तो इस बात का ध्यान रखें, इस महापाप से यदि बच जाएंगे तो जो ईश्वरीय शक्तियाँ, जिसका आशीर्वाद आज आपको यहाँ प्राप्त होने वाला है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, कभी कोई बाधा नहीं आएगी और आपको समान रूप से यहाँ कोई भी किसी कोने में कोई जातक क्यों ना बैठा हो, सबको उसका फल प्राप्त होगा, सबको समान रूप से वो कृपा प्राप्त होगी, उन शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये विश्वास मानना कि शक्तियाँ कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। बस हमने अपनी आत्मा को पवित्र करना है, हमने अपनी आत्मा को शुभ करना है, हमने सच्चे मन से ये सोचना है कि आज हम जो यहाँ लेने आए हैं वो हम लेके जाएंगे। आज हमें जो यहाँ प्राप्त करना है वो हम प्राप्त करके रहेंगे।
आज मैं आपको जो यहाँ पर अपनी ईश्वरीय शक्तियों का शक्तिपात करने वाला हूँ, वो उसका फल सबको प्राप्त होगा। बस यहाँ पर यदि कमी आएगी तो सिर्फ आपकी आस्था के अंदर, यदि कोई कमी आएगी तो कहीं आपकी सोच के अंदर, तो बस आपने श्रद्धा से अभी बैठना है। और यहाँ पर बहुत एक नज़ारा अभी आने वाला है, उस शिव कृपा की बरसात यहाँ पर होने वाली है। साक्षात भगवान शिव की अनुभूति अभी आपको होने वाली है। तो उससे पहले एक बार नहीं 3 बार बोलिए हरिओम। आवाज अभी बहुत कम है, मैं फिर कह रहा हूं 3 बार। मैं क्यों बुलवाता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति पर मैं गणना करता हूं, उसका जो भी कर्म दोष होता है, मात्र 3 बार हरिओम बोलने से वो कट जाता है। उस दिन उसके ऊपर जो भी गंदी ऊर्जा होती है, जो कोई उसके ऊपर कोई दोष होता है, कोई पातक दोष होता है, तो व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। तो ध्यान रहे, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरे मन से और नाभि चक्र से बोलिए, और आपके 3 बार हरिओम बोलने से ही आप पूरी तरह पवित्र हो जाएंगे और एक ऊर्जा का प्रवाह यहाँ हो जाएगा। सच्चे मन से, शक्ति से, नाभि चक्र से बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि गुरुदेव के मुखारबिंद से जितने भी शब्द निकले हैं, जितनी भी ज्ञान की बातें निकली हैं, उनको हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अमल में जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने एक रंगाक्रम कार्यक्रम की तरफ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मन की बात गुरुदेव के लिए रखना चाहते होंगे, अपने बारे में कहना चाहते होंगे, गुरुदेव के बारे में कहना चाहते होंगे। तो हमारी जो अशर्स हैं, जिनके पास माइक है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि माइक वहां तक पहुंचाया जाए। शायद वो गुरु जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आप माइक उनसे ले लें। मेरा नाम राजपूत दीपक है जी। और मैं मेरठ से आया हूँ, यूपी। और मैं गुरुजी के चरणों में सत सत कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अभी भी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी पहले की गाथा आपको बताना चाहता हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो काफ़ी होशियार था, लेकिन उस टाइम ऐसी लत लगी, मैं फ्रैंकली आपसे बोलूँ तो भांग, गुटखा, दारू, जुआ, सब कुछ, सारी चीज़ मेरे अंदर थी। घर वालों की बातें ना मानना, घर वाले मुझसे परेशान, घर में जवान बहन। मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत परेशान था। मेरा दिल बहुत तड़प रहा था सच में। एक बार मेरठ से कोई समागम में हिस्सा लेने के लिए आया तो उसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा क्योंकि मेरा दिल अंदर से कहता था कि मैं बदल सकता हूँ। मैं यहाँ आया लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। मैं आया, बाहर घूमता रहा, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, एक छोटी सी चीज़ कि बाहर भी इसका इतना, मेरा मतलब बाहर भी इतना इसका प्रभाव था, इतना तेज था कि मैं यहाँ आने के लिए मजबूर हो गया। मैं हकीकत में यहाँ पहली बार आया हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है। अब मैं 8,000 रुपये की नौकरी भी करता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, इतना प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है। मैंने भाग्य दर्पण भी लिया हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी को मेरा सत्संग प्रणाम। गुरु जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर मैं वहाँ तक आ पाऊँ। आ सकती हूँ क्या गुरु जी? देखिए, सबको मौका मिलेगा गुरुदेव के दर्शन करने का। दूर से आप कर ही रहे हैं। देखिए, स्टेज पर मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, स्टेज पर मत। बिल्कुल, स्टेज पर अभी आने से रोकें। अभी कोई स्टेज पर नहीं आए तो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आ जाइए, आइए प्लीज। आप रोइए नहीं, आप आइए। जो लोग अपने जीवन से हार चुके हैं, गुरुदेव उन्हीं पर अपनी कृपा करते हैं। आप परेशान नहीं होइए। जो भी आपकी समस्या है, आप आज अपनी मनोकामना गुरुदेव के सामने रख सकती हैं।
कोटि कोटि आपको प्रणाम करती हूँ गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। मैं वैभव गौड़ गुड़गांव से। मैं और मेरी वाइफ आपके साथ अप्रैल से जुड़े थे। जब से हमारे जीवन को एक नई दशा मिली, एक हमने लाइफ में प्रोग्रेस करते चले, और हम एक बहुत झूठे केस में फंसे हुए थे 6 साल से, और हमने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए उस केस से निकलने के लिए। बट आपके एक ही उपाय से हम लोग 6 साल के झूठे केस से इतने आराम से निकले, इतने आराम से निकले, क्या बताऊं गुरुजी, जैसे पता कोई चमत्कार हो गया हमारे जीवन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपके पूरे परिवार के साथ कोटि कोटि प्रणाम। बोले, आप क्या बोलना चरणों चाहते में हैं? कोटि बिल्कुल। कोटि प्रणाम। गुरुजी से मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरी तो सारी समस्याएं गुरुजी समय समय पर पूरी करते ही रहते हैं। आज मैं अपनी बहन के लिए आई हूँ। उनका एक ही बेटा है और वो उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था अपने ही गुस्से के कारण। वो बच्चा निर्दोष है और वो 1.25 साल से जेल में है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ उस बच्चे को 2014 तक किसी भी तरह निकलवा दीजिए। मेरी बहन बहुत दुखी है और मैं चाहती हूँ, आज मैं अपना कष्ट लेके नहीं आई, अपने बहन का कष्ट लेकर आई हूँ और उसके कष्ट का निवारण करिए। बस आज आपसे यही प्रार्थना है मेरी। एक कार्य करना आप, शनिवार के दिन नीम के तने पे चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी मनोकामना बोल के उसमें थोड़ा सा पीस काट के उस नीम के तने का उसमें उसको अच्छी तरह लगा के आ जाना। बहुत जल्दी देखिए आपका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं पिछले समागम में भी आया था। मैं सिंगर हूँ, मेरा नाम बालकृष्ण है और आप ही मुझे सिंगर बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 2.5 साल पहले फ़ोन के माध्यम से टेलीविज़न पर देखते हुए मेरी आपसे बात हुई थी। मैं बड़ा परेशान था, लेकिन आपने मुझे कहा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आपकी 17-18 कैसेटें आएंगी, और आपका चमत्कार 2.5 साल में मुझे देखने को मिला। और आज मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई है। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मैं रात से ही आपको याद कर रहा था और इत्तेफाक से आपका इंतज़ार कर रहा था। ये दरवाज़ा खोल के मैं जैसे ही बाहर गया, आप खड़े हुए मेरे को मिले और सबसे पहले मैंने आपके चरणों को हाथ लगाया। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। और ये मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए कि जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को, दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। और मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं इसी तरह कामयाबी की बुलंदियों को छूता रहूं, ईश्वर का नाम लेता रहूं, गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपके चरणों में शत शत प्रणाम। मैं टीवी की सहायता से आपके सानिध्य में आई हूँ और इससे पहले वाला समागम भी मैंने आपका अटेंड किया था। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ और टीचर हूँ। मुझे कैंसर की बीमारी, लेकिन जैसे ही मैं समागम में आती हूँ, मुझे आज इंजेक्शन लगा था एम्स हॉस्पिटल में, लेकिन जैसे ही मैं समागम में बैठी और आपने ज्योत लाई, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। अब गुरुजी, इस बीमारी के कारण मेरे ऊपर कर्ज है, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाऊं। वैसे मैं जॉब करती हूं गुरुजी, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मेरा कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चले और मैं अपना कर्ज उतार सकूं। गुरुजी, प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। मंगलवार के दिन सुबह 4:15 और 4:30 बजे के बीच में एक गुड़ की डली लेनी है आपने, उसके 8 टुकड़े कर देना और अपनी मनोकामना सोच के चौराहे पर छोड़कर आ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत कम समय में, आप शायद सोच भी नहीं सकते, आपका फल आपके सामने होगा। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमस्कार। मैं राजेश कुमार शालीमार बाग दिल्ली से आया हूं गुरुजी के पास। गुरुजी, पिछले 3 साल से मेरा मुकदमा चल रहा है। मेरे किराएदार मेरा फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं गुरुदेव, और घर में पैसे की भी बड़ी तंगी आ गई है। बार बार ऐसा लगता है कि जैसे अगली तारीख में मुकदमा हो जाएगा, केस का फैसला हो जाएगा और हम केस जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मुझे समागम के बारे में बताया गया और मैं गुरुजी के पास हाजिर हूँ। भाग्य दर्पण के बारे में भी सुना, भाग्य दर्पण को पढ़ा और आज
इतनी हिम्मत हुई है और साहस लेकर के आज गुरुजी के पास आया हूँ ताकि मेरे इस समस्या का समाधान गुरुदेव करें। धन्यवाद। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और आपसे 4 वर्ष से जुड़ी हूँ और मेरी बेटी बड़ी बीमार थी, आपने ठीक की, लेकिन अभी भी उसे कष्ट रहता है। कृपया आप उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आपको ज़रूर मिलने आऊँगी। और जो मेरी बहन का लड़का गुम हुआ है, कृपया उसे भी ला दें, वो नहीं आया साल भर वापस। आपसे पहले भी अर्ज की है मैंने और आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आप अपनी कृपा हमारे परिवार आप जहाँ भी रहती हैं अपने घर के पूर्व दक्षिण कोण में एक लाल रंग का 0 वाट का बल्ब लगा देना और उसे 24 घंटे जलते रहने देना। समस्याएं आपकी आपसे दूर भागेंगी। आपकी कृपा से मेरी बेटी की बहुत अच्छी नौकरी लग गई जी कि मैं आपसे 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिले और मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरे घर में खुशियाँ का सवेरा हो। चिंता न करें, आपके नाम की अर्जी जा चुकी है। अभी 25 सितंबर के बाद खुशखबरी आने वाली है। धन्यवाद गुरुजी, आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी। और गुरुजी मेरे घर पे अपनी दृष्टि बना रखे, मेरी बच्चों पे, मेरे घर पे। गुरुजी नमस्कार, मैं रोहिणी से आई हूँ और आपसे मैं पिछले समागम में जुड़ी थी और ये दूसरा समागम है महासमागम जब मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं सारी जनता की तरफ से करना चाहती हूँ। आप जो टीवी पर हमें उपाय बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सूर्य देवता का बताते हैं, उसमें आप किसी को मिर्ची के बीज डालकर बताते हैं, किसी को लाल चंदन डालकर, किसी को लाल रोली डालकर। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी उपाय बताते हैं, क्योंकि सभी लोग तो आपके पास नहीं आ सकते, मैं तो आपका आशीर्वाद 2 बार ले चुकी हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप जो टीवी पर बताते हैं, अगर आप साथ साथ ये भी बताएं कि आप सरसों का तेल कौन लोग जला सकते हैं और तिल का तेल का दीपक कौन जला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा भारत नहीं पूरा विश्व इस लाभ से वंचित रहता है, जो वो उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप जैसे दोष बताते हैं, पितृ दोष, प्रेत बाधा, अगर आप उन सब का भी अलग अलग निवारण बताएं तो मेरे ख्याल से कई लोगों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तीसरा, कल ही मैंने आपका सुना था कि गणेश जी का मुख्य द्वार पर उनका सिर्फ मुख नहीं लगाना चाहिए, मेरे घर में भी लगा हुआ है। और एक रामायण मेरे घर में 100 साल पुरानी है जो मेरी नानी सास की है, जिससे मैं समय समय पर पढ़ती रहती हूँ। क्या मैं वो नेचुरली पुरानी हो चुकी है तो क्या मैं उसको हटा दूँ या उसको कंटिन्यू रखूँ? इसके अलावा लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं, तो उसका विधिवत कैसे उपाय किया जाए, सारी जनता नवरात्रि कैसे करें और दीपावली को हम किस तरह से मनाएं कि हमें उन सब चीज़ों का हमें भी लाभ मिले। धन्यवाद। आपको सभी समस्याओं का एक ही समाधान दे रहा हूँ। ये बड़ी गुप्त बात है, आज मुझे बोलनी पड़ रही है। जब भी मेरा कार्यक्रम देखें माफ़, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, उस वक्त मेरे साथ एक शक्ति का वास होता है। कार्यक्रम जब भी देखें तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले सच्चे मन से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल देना और कार्यक्रम को समाप्ति पर 3 बार हरिओम बोल देना। विश्वास मानना, यदि सच्चे मन से बोल देंगी तो वो ऊर्जा आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद कोई भी उपाय, किसी प्रकार का कोई भी कर्म यदि साधारण से साधारण तरीके से भी करेंगी तो फल आपको अवश्य मिलेगा। आचार्य श्री राजेंद्र कृष्णन जी, मैं उषा ढल आपको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये जो कहावत या दोहा है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिनकी भक्ति थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अगर आपने भक्ति सही तरीके से की है तो उसका फल डायरेक्ट मिलेगा, और अगर आपकी भक्ति में ज़रा सी भी कमी आई है तो आपको अपनी लाइफ के अंदर गुरु अवश्य करना चाहिए। और आपसे मेरी रात को बात हुई थी, मैंने आपको ये कहा था कि मुझे आज जिला रोहिणी का वाइस प्रेसिडेंट का लेटर मिलना है, तो गुरुजी मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि वो मेरा काम हो गया है।
मैं जिला रोहिणी की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हूँ। और रात को मैंने आपको यही कहा था कि आप आ जाना, चिंता न करना, सब काम छोड़ के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। जी, मैंने आपको फॉलो किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देती हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, मैंने मई महीने में आपसे अपॉइंटमेंट लेकर बात की थी। गुरुजी, आपने मेरे को जो समाधान बताए थे, गुरुजी मैंने सभी उपाय किए, लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुजी, हमारा घर भी नहीं है। गुरुजी, मेरा पति और मेरा बच्चा 15 दिन पहले आपसे मिलकर गए थे आपके दफ्तर में जाकर। गुरुजी, आपने मेरे पति को बोला था कि मैं आपके बाहर का काम बनाऊंगा। आज हम गुरुजी एजेंट ने जो वीज़ा दिया था वो भी चेक करा कर आए, लेकिन वो भी नकली निकला। गुरुजी, हमारे घर में इतनी कला कलेश रहता है, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी, जो जो मेरे साथ हो रहा है, गुरुजी मेरा समाधान कीजिए। गुरुजी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दुखी होकर सब कुछ छोड़ दिया, पूजा पाठ करना। गुरुजी, मेरा पति बड़ा दुखी रहता है। गुरुजी, आप कृपा करें। सुबह के समय में जब भी अपने रसोई में खाना बनाएं तो एक रोटी ऐसी बनाना जो सिर्फ एक ही तरफ से आपने सेकनी है। जो कच्ची तरफ रोटी कच्ची रह जाए एक तरफ से, वहाँ थोड़ा सरसों का तेल लगा देना और उसके 4 टुकड़े करके बाहर चुपचाप जाना, आसपास कहीं पीपर पर छोड़कर आ जाना। सर्व अरिष्टों का, बाधाओं का नाश होगा, भाग्य में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं रोहतक से डॉक्टर महेंद्र खन्ना। मैं गुरुजी से जो है 2004 में टीवी के माध्यम से मिला था और मैं उस टाइम बड़ा परेशान था क्योंकि मेरी पहली वाइफ से मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा था। तो मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने एक ही बात कही मुझे कि ये आपका रिश्ता कैसे हुआ। मैंने कहा गुरुजी, ये तो पंडितों का ही बताए हुए योग थे जो हमारी शादी हुई। और दोस्तों, उस पहली वाइफ से मुझे 7 बेटे हुए, एक नहीं, 2 नहीं, बट उनमें से एक भी जिंदा नहीं है क्योंकि मेरी पहली वाइफ जो थी वो बच्चे नहीं चाहती थी और मेरी उसकी फाइट भी यही थी। मुझे तो 7वां बच्चे से प्रेग्नेंट थी वो, तब मुझे कंफर्म हुआ। उसने कहा कि मैंने जब 6 को पैदा नहीं किया था, इसको क्या पैदा करूंगी। जब मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने उसी टाइम कहा, डॉक्टर साहब अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बोले, पहली बात तो पहली ससुराल से दुखी जानी दुश्मन, कि आप पहली ससुराल से दुखी हो और आप दोनों का योग बनता ही नहीं है। और गुरुजी ने मुझे 4 साल पहले मेरे डाइवोर्स की वो तारीख 25 अक्टूबर 2008 और ये भी बता दिया कि डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे। बोला, लिख लो, आपका डाइवोर्स होके रहेगा। और जिस दिन जज ने मुझे कोर्ट का फैसला सुनाया था 25 अक्टूबर 2008 को मेरा कोर्ट का फैसला हुआ था। उसके बाद दोस्तों मेरी दूसरी शादी हुई है, बीबी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, हर चीज़ की मौज है मेरे पास। बट जो पहली वाइफ थी, मेरे डाइवोर्स होने के बाद भी उसकी 3 शादियां हो चुकी है और आज भी वो अपने डाइवोर्स होके अपने घर बैठी है। तो मैं तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से बर्बाद होके भी आबाद हो गया। तो मेरे ऊपर जो भी कृपा है मेरे गुरु महाराज की है। कहते हैं गुरु की ज्योति से नूर मिलता है, गुरु की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। गुरु की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। और गुरु के चरणों में आने वाले को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो मुझे तो ना तो गुरुजी से भाग्य दर्पण बनवाने की जरूरत है ना कुछ और, क्योंकि मेरे भाग्य तो मेरे सामने बैठे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ जी। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के शुक्रतार नामक स्थान से आया हूँ, जो एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। और मेरा अनुभव ये रहा है हरिओम कि मुझे एक बिटिया ने आपके बारे में बताया था। मेरा समागम में आने का कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उस बेटी के बताने से यहाँ पर मुझे पता चला कि परम पूज्य गुरुदेव जी का आज समागम है। और ये चमत्कार ही है कि मैं अनायास ही उस इस समागम में उपस्थित हो गया। और मैंने अपने पूज्य गुरु जी के लिए कुछ पंक्तियाँ उनके सम्मान में उनके श्री चरणों के लिए लिखी हैं, जो एक संयोग से लिखी गई हैं। मैं वे पंक्तियाँ
उनकी भेंट करता हूं। हे ज्ञान सिंधु करुणा सागर, मुझ पर इतनी कृपा कर दो। हे ज्ञान सिंधु करुणा सागर, मुझ पर इतनी कृपा कर दो। आया हूँ तुम्हारे चरणों में, मुझ पर अमृत वर्षा कर दो। आया हूँ तुम्हारे चरणों में, मुझ पर अमृत वर्षा कर दो। और अगली और 4 पंक्ति में श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूँ। गुरु आपकी वाणी निराली है, जिसमें सूरज की लाली है। गुरु आपकी वाणी निराली है, जिसमें सूरज की लाली है। तुम दया के सागर ओ प्रभु, हम तेरे दर के सवाली हैं। तुम दया के सागर ओ प्रभु, हम तेरे दर के सवाली हैं। और मेरा नाम राम कुमार रागी, मैं रागी के नाम से लिख रहा हूँ। तो अंतिम पंक्तियों में मैंने गुरु जी को जो समर्पण लिखा है, रागी भी शरण तो ही आया है, प्रभु मुझ पर उपकार करो। रागी भी शरण में आया है, प्रभु मुझ पर उपकार करो। मेरी नाव भंवर में अटकी है, मेरा भी बेड़ा पार करो। मेरी नाव भंवर में अटकी है, मेरा भी बेड़ा पार करो। प्रभु मेरा बेड़ा पार। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। वहाँ मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया था। मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे कोई सरल सा उपाय बताइए ताकि मैं वहाँ वापस जा सकूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 14 की रात को, शुक्ल पक्ष की 14 की रात को एक टब पानी का जल का भरकर अपने घर की छत पर रख देना और पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उस जल को नीचे ले आना, उससे स्नान कर लेना। इसी से कल्याण होगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं मुरादाबाद से आई हूँ। मेरा नाम सुषमा है। गुरु जी मेरे बेटे की शादी 27 साल का हो गया, इसकी शादी नहीं हुई और 3-4 साल हो गए इस लड़की से। इससे गुरु जी एफर था, उसकी भी शादी नहीं हुई। ये बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत परेशान करता है। शराब भी पीता है, गुटखे भी खाता है, सारे ऐप करता है। मेरे पति को मुझे बहुत परेशान करता है। गुरु जी मैं बहुत आस लेके आपके चरणों में आई हूँ, बहुत निराश होकर मैं आपके चरणों में आई हूँ और दिव्या चैनल के माध्यम से मैं आपके चरणों में जुड़ी हूँ गुरु जी। और 8 दिन से मैंने आपका प्रोग्राम टीवी पे देखा और मैं आपके चरणों में आई हूँ। गुरु जी मेरे पर बहुत कृपा करो गुरु जी, मेरे बच्चे पर कृपा करो, मुझे कोई उपाय बताओ गुरु जी। मैं आप सब जाने जा रहा हूँ, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है गुरु जी। आप तो सब कुछ जानते हो, सबके दिल की जानते हो गुरु जी। मेरे को कोई उपाय बताओ गुरु जी, सरल उपाय बताना। ईश्वर का संकेत आ चुका है। मंगलवार को एक काम किया करो, दोपहर के समय 12 से 2 बजे के बीच में थोड़ी गुड़ की रोटी बनाकर अपने हाथ से ठंडा कर कर जो भी घर के आसपास कहीं कोई गाय मिल जाए उसे खिला देना। इसी से कृपा मिलने वाली है। अच्छा गुरु जी, एक बार मेरी बेटी के लिए भी देख लेना गुरु जी। उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, उसकी जिठानी बहुत तंग करती है। चिंता न करें, ये जो आपको समाधान किया गया है ये जब आदेश मेरा नहीं है, ऊपर से आ रहा है। तमस ते मेरे की थी काल रात्रि, हाथ
कृष्णन हो कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हो कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आया तेरे द्वारे, होके निराश में आया तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन। कृष्णन हो कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-9999, 011-484-9999। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें BD और भेज दें 56161 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bhagydarpan.com। हमारा बैंक अकाउंट नंबर है इन द नेम ऑफ भाग्य दर्पण। अकाउंट नंबर है 0827055000410। हमारा IFSC कोड है ICIC 0000827। दसवंत की वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा अकाउंट नंबर है ICICI बैंक 0827055000410। IFSC कोड ICIC 0000827। हमारा पता है D15 थर्ड फ्लोर नियर ICICI बैंक, मेन आउटर रिंग रोड, प्रशांत विहार, न्यू दिल्ली 85। हमारा फोन नंबर है 011-485-9999, 011-484-9999। हमें SMS करने के लिए टाइप करें BD और भेज दें 56161 पर।